हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 13 जनवरी से बनने वाली सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो में जो भी सवाल आपसे पूछा जाया करे उसका जवाब कमेंट में जरूर दिया करिए ताकि उससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, आपको चीजें याद रखने में आसानी हो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल आपके सामने आ गया है। पहला सवाल है कि जनवरी को पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कितने जनवरी, तो आप इसे 12 जनवरी कर लीजिए। ठीक है, 12 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आपका पहला सवाल और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को पता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। चलिए, 12 जनवरी को पूरे भारत में आप राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। यह स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, इसे ध्यान रखिएगा। अब बात स्वामी विवेकानंद जी की हुई है, तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे और उन्होंने उनके लिए किस मिशन की स्थापना की थी, ये भी आपको कमेंट में जवाब जरूर देना है। इनसे सबसे अच्छा सवाल अगर कोई बनता है तो वो बनता है शिकागो धर्म सम्मेलन से रिलेटेड। याद रखिएगा, शिकागो धर्म सम्मेलन इन्होंने कब किया है, तो 1893 में ये किया गया है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। तो वीवो की जगह अब कौन इंडिया प्रीमियर लीग, जिसे आप आईपीएल कहते हैं, 2022 की टाइटल स्पॉन्सरशिप होगा। तो वीवो की जगह अब स्पॉन्सरशिप कौन करेगा, टाटा, रिलायंस, अदानी या फिर फेसबुक। तो 2 नंबर का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टाटा। अब बात करते हैं कि वीवो की जगह अब टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का टाइटल स्पॉन्सरशिप होगा, लेकिन वीवो के पास आईपीएल के साथ अपनी स्पॉन्सरशिप डील में अभी भी 2 साल बाकी हैं और इसके परिणाम स्वरूप इस अवधि के दौरान टाटा ग्रुप मुख्य प्रायोजक बना रहेगा। इस बात को आप याद रखिए। तो अभी भी 2 साल की कहानी आपके पास है। चलिए, आप सभी को कमेंट में जवाब जरूर देना है कि ये जो आईपीएल होने वाला है यह आईपीएल का कौन सा संस्करण होगा। चलिए हम बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। तो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है। मुंबई, कोलकाता, कोची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोची। अब बात करते हैं इसकी। तो कोची केरल दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया, जिसका नाम मुजरिस है। मुजरिस दोस्तों पुराने समय में एक पोर्ट हुआ करता था जहां से रोम का व्यापार हुआ करता था। तो ये भी आप याद रखिएगा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। नावों को वाटर मेट्रो कहा जाएगा, इसे ध्यान रखिए। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल का राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। मिशन अमानत किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। 4 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन अमानत किसके द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय रेलवे, भारतीय सेना, केंद्र सरकार या फिर नीति आयोग। तो 4 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे के द्वारा अमानत मिशन लॉन्च किया गया है। अब ये क्या है, तो आइए देख लेते हैं। भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के आरपीएफ ने रेल यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाने के लिए आसान बनाने के लिए उन्होंने मिशन अमानत लॉन्च किया है। मिशन अमानत के तहत खोए हुए सामान और सामान का विवरण फोटो के साथ जोनल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिससे उन्हें अपना खोया हुआ सामान वापस पाने में आसानी होगी। तो ये बेहद अच्छा विकल्प है, इसे याद रखिएगा। अगर बात करें इंडियन रेलवे की, तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ सुनीत शर्मा जी हैं। बात करें तो वर्तमान में रेलवे जोन हो गए हैं 18, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें आपके लिए, तो अभी रिसेंटली में रेलवे से अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो ये कि अभी आपने नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम तक कनेक्ट करने वाली असम से एक ट्रेन चलाई जिसका नाम जन शताब्दी एक्सप्रेस है। आपने कल की करंट अगर नहीं देखी तो देख लीजिए। जन शताब्दी एक्सप्रेस पहली रेल आपको कहाँ से कहाँ तक चलने को मिली थी,
इसका जवाब कमेंट में आप जरूर देंगे। बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण के परीक्षण के लिए किस विध्वंसक जहाज का उपयोग किया गया है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संस्करण का परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया गया है? आईएनएस राजपूत का, आईएनएस चेन्नई का, आईएनएस कोलकाता या आईएनएस विशाखापट्टनम? तो 5 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आईएनएस विशाखापट्टनम। ध्यान रखिएगा इस बात को। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए 11 जनवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के समुद्र से समुद्र में विस्तारित रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को आईएनएस विशाखापट्टनम से लॉन्च किया गया है, जो कि नौसेना के एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के रूप में कार्य करती है। अब बात करते हैं डीआरडीओ की। तो इसकी स्थापना आपने 1958 में की थी। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में दिखता है। इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। इस बार डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 1 जनवरी को आप कमेंट में बताइएगा। इनमें से किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सारा अली खान, हर्षाली मल्होत्रा, जानवी कपूर या नोरा फतेही? तो 6 नंबर का जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर्षाली मल्होत्रा। अब ये कौन है? आप सभी इन्हें पहचान रहे होंगे। 2015 की फिल्म बजरंगी भाईजान फेम अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। उन्हें फिल्म में उनके सराहनीय प्रदर्शन के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने आगामी 73वें गणतंत्र दिवस के एक भाग के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्मृति में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 समारोह का आयोजन किया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। तो गीता गोपीनाथ की जगह लेने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आप जवाब कमेंट में इसका दे सकते हैं कि IMF की स्थापना कब हुई थी। हालांकि हम बात करेंगे। ऑप्शन है आपका पाब्लो मोरेनो गार्सिया, ऑप्शन बी पियरे ओलिवर गॉरिचांस, ऑप्शन सी पॉल हिल्बर्ट्स और ऑप्शन डी पियोट्रो ट्रेम्बिस्की। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पियरे ओलिवियर गॉरिचांस। अब आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो फ्रांसीसी मूल के अर्थशास्त्री हैं पियरे ओलिवियर गॉरिचांस। इन्हें IMF का अगला मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है। बात करें अगर IMF की, तो इसके हेड चल रही हैं क्रिस्टियाना जॉर्जिवा। इसका मूल संगठन है संयुक्त राष्ट्र, मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका, और स्थापना हुई थी 1945 में। तो ये सारी बातें भी आपको याद रखनी है। लास्ट टाइम अभी आपका अंडोरा IMF में ऐड होने वाला 190 देश बन गया है, याद रखिएगा। तो जनवरी 2022 में दुनिया के पहले स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच का निर्माण किसने किया है? रंजीत चौहान, JC चौधरी, सुदीप सिंह या वैभव घड़ियोक? तो 8 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैभव घड़ियोक। इन्हें याद रखेंगे आप। भारतीय मूल के इंजीनियर वैभव घड़ियोक ने दुनिया का पहला स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच तैयार किया है। वाहेडन AI सिलिकॉन वैली USA में इंजीनियरिंग के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। अब बात करते हैं कि यह प्रणाली लेन, लाइनों, पार्किंग मीटर आदि जैसी जगहों के साथ विशिष्ट क्षेत्र का 3D नक्शा बनाने में आपकी हेल्प करेगी। बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। तो किस राज्य के वन विभाग ने अर्बन फॉरेस्ट पार्क नाम से अपनी तरह का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया? अर्बन फॉरेस्ट पार्क नाम से अपनी तरह का पहला मोबाइल किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना, उत्तराखंड, कर्नाटक या फिर असम? सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तेलंगाना। तो आपके तेलंगाना ने अर्बन फॉरेस्ट पार्क नाम से ऐप लॉन्च किया है। बात करें अगर तेलंगाना राज्य की, तो इसकी राजधानी है हैदराबाद। इसके मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से। गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन। 2 जून 2014 को आपने इसकी स्थापना की थी। राघवेंद्र सिंह चौहान इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। अब बात करें राजकीय पशु की, तो हिरण जिंका इसका राजकीय पशु है। इंडियन रोलर, जिसे आप पलापित्ता कहते हैं, ये इसका राजकीय पक्षी है। जमीन चट्टू इसका राजकीय वृक्ष। 4 पड़ोसी राज्य हैं इसके, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा की सीटें 17 हैं, राज्यसभा की सीटें 7 हैं यहाँ पर, और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 119 है। इसके 2 प्रमुख जिले हैं, हुसैन सागर और नागार्जुन सागर।
तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। तो भारत और कौन से देश ने जनवरी 2022 में द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA के उन्नयन को पूरा करने या कुकरने का संकल्प लिया है? तो उत्तरी कोरिया, इटली, दक्षिण कोरिया या फिर अफगानिस्तान। 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साउथ कोरिया। तो याद रखिएगा, भारत और कोरिया ने द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के उन्नयन को पूरा करने का संकल्प लिया है। CEPA पर अगस्त 2009 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे और जनवरी 2010 में इसे लागू कर दिया गया था। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, मुद्रा है वॉन और राष्ट्रपति हैं यहाँ के मून जे इन। अब बात करते हैं सियोल शांति पुरस्कार के बारे में। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया जा चुका है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने के लिए जो रेखा है वो आपकी है 38 पैरेलल। तो ये आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बात करते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की। तो RBI ने फिनटेक के लिए विभाग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो फिनटेक के लिए भी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया? अजय कुमार चौधरी, दीपक कुमार, अजय कुमार या टी रवि शंकर। तो 11 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अजय कुमार चौधरी। तो आप इन्हें याद रखिएगा। अब बात हुई है यहाँ पर RBI की। तो RBI के गवर्नर वर्तमान में चल रहे हैं शक्तिकांत दास जी, जो कि 25 नंबर के हैं। हेडक्वार्टर इसका में वर्तमान में पड़ रहा है मुंबई में। संस्थापक इसकी हिल्टन यंग कमेटी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, आप इसे याद रखिएगा। या रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ रहा है, जहां पर इसको 1937 में शिफ्ट किया गया था। अंतिम सवाल दोस्तों, किस देश के राष्ट्रपति ने देश के गेटवे टू हेल, एक विशाल रेगिस्तान गैस क्रेटर के दशकों से जल रही आग को बुझाने का आदेश दिया है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर कजाकिस्तान। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुर्कमेनिस्तान। तो ये है आपका दरवाजा गैस क्रेटर या गेटवे टू हेल। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, मुद्रा है तुर्कमेनिस्तान मनात, राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्डीमुखामेदोव ने देश के गेटवे टू हेल को बुझाने का आदेश दिया, जो एक विशाल रेगिस्तानी गैस क्रेटर में दशकों से जल रही आग है। बहुत से लोग मानते हैं कि यह आग 1971 में सोवियत ड्रिलिंग ऑपरेशन में हुई एक गलती से लगी थी। तो आप इसे याद रखिएगा, गेटवे टू हेल। इसे गैस क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है और यह विशाल काराकोरम रेगिस्तान के बीच में स्थित है। 2018 में राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर शाइनिंग ऑफ काराकोरम कर दिया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज के हमारे महत्वपूर्ण अफेयर्स जो आज की डेट से बन सकते थे। बाकी बातें हम कल करेंगे नई करंट नई वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि रोज सुबह 6 बजे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाया करे। मुलाकात करते हैं कल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।